नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म चैनल। आइए आज हम आपको भगवान गणपति जी की एक और कथा से अवगत कराते हैं। आप सभी ने महाभारत का नाम अवश्य सुना होगा और हम जिस भाष्य के बारे में बात कर रहे हैं, महाभारत महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखित, उसके एक रोचक मुकाबले के बारे में। बहुत रोचक प्रसंग है। महाभारत 1,10,000 श्लोकों में वर्णित है। उत्तर भारत का महाभारत ये 1,10,000 श्लोकों में है, जबकि दक्षिण में इसके श्लोकों की संख्या 1,40,000 हो जाती है। बड़ा रोचक प्रसंग है। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत का भाष्य लिखना चाह रहे थे। जिस तेज़ी से उनके मस्तिष्क में श्लोक आ रहे थे, उस तेज़ी से वो लिख नहीं पा रहे थे। और यह सामान्यतः हम लोगों के साथ भी होता है कि हम जिस तेज़ी से सोचते हैं या भाव आते हैं, उतनी तेज़ी से हम अपने कागज़ पर नहीं उतार पाते। तो यही सब कुछ व्यास जी के साथ भी हो रहा था। व्यास जी महाभारत का भाष्य लिख नहीं पा रहे थे और उनको किसी एक योग्य लेखक की आवश्यकता थी। उस समय लिपि का बहुत विकास नहीं हुआ था। व्यास जी ने भगवान की आराधना की और कहा कि मुझे कोई एक ऐसा योग्य लेखक मिल जाए तो मैं महाभारत का भाष्य पूरा कर सकूं। उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी प्रकट हुए। व्यास जी ने अपनी शर्त रखी कि आपको ये महाभाष्य लिखना होगा। गणेश जी ने ये शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन अपनी शर्त भी रख दी। गणेश जी ने कहा कि आपको बिना रुके बोलना होगा। यदि आप रुके तो मैं लेखन कार्य छोड़कर चला जाऊंगा। व्यास जी ने कहा शर्त मंजूर है, लेकिन व्यास जी ने भी अपनी शर्त रख दी। व्यास जी ने कहा कि यदि आपने बिना सोचे समझे कुछ लिखा तो मैं भी आगे नहीं बोलूँगा। गणेश जी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। महाभाष्य लिखा जाने लगा। फिर इसमें कुछ अंतरे भी आते हैं कि जहाँ ये मान्यता है, माना जाता है कि गणेश जी को कुछ अंतरों में सोचने में कुछ समय लगा, वही अंतरे कहे गए हैं। इस तरह ये मुकाबला 3 साल तक चलता रहा। ये महाभाष्य 3 साल में जाके पूरा हुआ। तो गणेश जी को हम पहला आशु लेखक मान सकते हैं, पहला स्टेनोग्राफर मान सकते हैं। और इस पूरे महाभारत के महाभाष्य में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे गीता की उत्पत्ति का सर्ग भी है इसमें। दूसरे गीता 18 अध्याय में है, इसके भी 18 ही सर्ग है। लेकिन यहाँ बात करने का उद्देश्य यह है कि लेखक ऐसा होना चाहिए
जो बिना सोचे बिना समझे ना लिखे। जब भी लिखे सोच कर लिखे, समझ कर लिखे। और व्यास जी जैसा बुद्धि और चातुर्य में निपुण भी होना चाहिए, जो गणेश जी को अपनी शर्तों में बांध दें और अनवरत बोलते चले जाएं। इसलिए लेखन विद्या तो है, साक्षात सरस्वती का रूप तो है, लेकिन इस पूरे प्रकरण से ये बात निकल के आती है कि बिना बुद्धि और विवेक के कोई कार्य नहीं होता है। भगवान गणपति विद्या, बुद्धि और विवेक के देव हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं और इस दंत कथा के साथ मैं सूर्यकांत द्विवेदी आपको प्रणाम करता हूँ। यदि दंत कथा अच्छी लगी हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।